तहरीके इंसाफ के सेंटर आजम स्वाति ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया है और उनका ये कहना है कि मैंने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते किए। उन राब्तों का क्या नतीजा निकला और उस राब्तों के दौरान तहरीके इंसाफ के सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स क्या करते रहे, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और MKM पाकिस्तान ने कह दिया है कि हम तो जो आने वाली हुकूमत होगी उसका भी हिस्सा होंगे और उन्होंने ये भी कह दिया है कि मौजूदा जो कराची की जो इंतज़ामिया है उन्होंने कराची का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा सेनेटर आज़म खान स्वाति ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उनका ये कहना है कि मैंने बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के कहने पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों का सिलसिला शुरू किया। मुझे इमरान खान ने ये कहा था कि आप ये राब्ते खुफिया तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के साथ करेंगे और जो भी मामलात होंगे वो आप मुझे बताया करेंगे। तो आज़म स्वाति साहब ने यह भी कहा कि जो तहरीक इंसाफ के बैरून ममालिक में जो यूट्यूबर्स बैठे हैं वो सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के कौमी इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलते हैं, उनको ये काम बंद कर देना चाहिए। आज़म स्वाति साहब का ये कहना था कि तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ख़राब करने के। उनका ये भी कहना था कि ये लोग बाहर के मुल्क में बैठकर पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं, लिहाजा इन लोगों को खुद ही जो है वो अपना किबला दुरुस्त कर लेना चाहिए या फिर बानी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उन्हें इनको कह देना चाहिए कि ये एक अपनी एक लिमिट में रहें, एक हद में रहें। तहरीक इंसाफ के अंदर जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इख्तलाफात का सिलसिला जारी है, लेकिन आज एक पेशरफ्त हुई है। तहरीक इंसाफ का एक मुखालिफ धड़ा वो कि जो अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ है, जिसमें असद कैसर साहब बताए जाते हैं, आतिफ खान साहब बताए जाते हैं और शहराम तरकई साहब बताए जाते हैं। उनके बारे में मालूम हुआ है कि वो अली अमीन गंडापुर साहब के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और मिल बैठकर इख्तलाफात को दूर करने के लिए राज़ी हो गए हैं। कभी इम्कान है कि जब ये लोग बैठेंगे तो इनके दरमियान जो भी इख्तलाफात हैं वो दूर कर लिए जाएंगे। एक और ख़बर यह है कि तहरीक इंसाफ के खुद साख्ता रूपोश रहनुमा मुराद सईद ने जब से तहरीक इंसाफ के पी की हद तक जो है वो एहतजाजी तहरीक चलाने के शेड्यूल का ऐलान किया है, तो तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। और तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना है कि कैसे तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उनसे मशावरत किए बगैर मुराद सईद जो है ये शेड्यूल दे सकते हैं। तो अगर इस वक्त ये कहा जाए कि तहरीक इंसाफ इस वक्त मुख्तलिफ किस्म के इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है तो ये बेजाना होगा। हर एक जो है वो अपनी अपनी वो जिसको कहते हैं ना कि बोली बोलता हुआ दिखाई दे रहा है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने आखिर करना क्या है। और अगर ये भी कहा जाए कि कोई भी एक दूसरे की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है तो ये भी बेजाना होगा। हमने आपको बताया कि MKM पाकिस्तान के लोगों ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि जो मौजूदा जो इंतज़ामिया है कराची की ज़िला इंतज़ामिया, यानी उनका इशारा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ। उनका ये कहना था कि पीपल्स पार्टी की ज़िला इंतज़ामिया ने कराची का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है, कराची की जो डेवलपमेंट है वो भी ना होने के बराबर है, कराची में अमन व अमान की सूरत हाल भी बहुत ख़राब हो चुकी है। तो उनका ये कहना था यानी कि मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि मौजूदा वफाकी वज़ीर हैं, किसी दौर में ये भी कराची के ज़िला नाज़म हुआ करते थे। तो उनका ये कहना था कि जिस वक्त मैं कराची का ज़िला नाज़म था तो उस वक्त की आप तरक्की देख लें और मौजूदा जो ज़िला नाज़म है उनके कारनामे देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि जब MKM पाकिस्तान बरसर इक़्तिदार थी तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी और अब क्या सूरत हाल हो चुकी है। तो उनका ये भी कहना था कि MKM पाकिस्तान का तो एक ही मकसद है कि हमने हुकूमत में रहकर अपने लोगों के लिए डिलीवर करना है। तो उन्होंने ये भी कहा कि हम आपको अभी से बता दें कि हम आने वाली हुकूमत का भी हिस्सा होंगे, क्योंकि हम हिस्सा इसलिए होते हैं कि हमने अपने अवाम को डिलीवर करना होता है, उनके लिए काम करवाने होते हैं और हमारी सियासत का मकसद एक ही होता है
कि हम हुकूमत का हिस्सा बने और अपने लोगों को डिलीवर करें। तो उनका पीपल्स पार्टी की तरफ इशारों किनारों में बात करते हुए कहना था कि जब से इन लोगों के पास कराची आया है या सूबा सिंध आया है तो इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि इन्होंने बिगाड़ कर रख दिया है। लेकिन अगर यही हुकूमत अगर MKM पाकिस्तान की होती तो आज सूरत हाल इससे बेहतर होती। यह थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।